नमस्कार दोस्तों। यह आपने बहुत गलत किया। यह आपको नहीं करना चाहिए। यह हम सब के लिए, मानवता के लिए, देश के लिए, सबके लिए, लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक। जी हां, कमोबेश इसी तरह के शब्द तमाम जगह से आज निकले। भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, उत्तराखंड में देहरादून में एंजल चकमा, जो त्रिपुरा का लड़का, जो त्रिपुरा का बेटा होने के साथ साथ भारत की सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवान का बेटा था, उसका दोष यह था कि वो नॉर्थ ईस्ट से था। नॉर्थ ईस्ट में जो चेहरा है, बाकी शरीर की बनावट है, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है दूसरी जगह से, और ये सब जगह होती है। हम डिफरेंट है कहीं से, कोई हमसे, कोई कैसे, तो उसी तरह वो डिफरेंट था। तो उसको 21 दिन पहले बुरी तरीके से मारा गया, पीटा गया। वह चिल्लाता रहा, मैं इंडियन हूं, मैं भारतीय हूं, मैं चीनी नहीं हूं। लेकिन भगवाई धुन में चूर लोगों ने बिल्कुल नहीं समझा, उसे बुरी तरह पीटा, चाकू मार दी। उसका भाई उसे किसी तरह से लेकर के अस्पताल गया। अस्पताल में वो 20 दिन बाद जंग हार गया और मौत के मुंह में चला गया। उसके पहले इस घटना की एफआईआर 12 दिन तक दर्ज नहीं हुई। यानी सोचिए, 12 दिन एफआईआर दर्ज नहीं होती हत्या के प्रयास की भी। इस तरह की स्थिति हो और पूरी लिंचिंग और सबकी गवाही थी, चश्मदीद गवाह था, बावजूद नहीं दर्ज हुई। और जब मर गया तब उसके बाद भी, तब कहीं आकर वहां का मुख्यमंत्री उनके परिवार से फोन पर बात करता है। वह है जो सीमा पर, चीन की सीमा पर खड़े होकर के भारत की रक्षा कर रहा था, भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहा था। उसके बच्चे को मार डाला गया। जी, उसके बच्चे को मार डाला जाता है। और जब उसके बच्चे को मार डाला जाता है, स्वाभाविक सी बात है, सवाल तो उठेगा, ये कौन सा देश है? ये हो क्या रहा? क्या यह भारत माता की हत्या नहीं थी? क्या यह भारत माता के लाल की हत्या नहीं थी? यह बहुत बुरा हुआ, यह नहीं होना चाहिए। यह देश जब लड़ रहा है इस बात के लिए चीन से कि हमारा अरुणाचल तुम्हारा नहीं है, हमने कोई अवैध कब्जा नहीं किया है, अरुणाचल वो हमारा ही है। और ऐसे वक्त में जब चीन हमारे नागरिकों को अपने एयरपोर्ट्स पे रोक करके पीटता है, मारता है, तब हमारे देश का प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पाता है, एक शब्द नहीं कह पाता है, और दूसरों को गाली देता है, दूसरों को करता है। नहीं, बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी हां, लेकिन क्या यही एक है? बरेली में जिस तरीके से एक लड़की जिसका जन्मदिन होता है, नर्सिंग स्टूडेंट, वो अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने कैफे जाती है, 1 दर्जन साथियों के साथ में। कुछ लड़के होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं, उनमें 2 मुस्लिम होते हैं, लेकिन नफरत से भरे हुए ये भगवाई जाते हैं और वहां मारपीट करते हैं, कैफे के लोगों को मारते हैं, कर्मचारियों को मारते हैं, और उसके बाद उनमें से एक मुस्लिम लड़के को पकड़ लेते हैं, उसे बुरी तरह मारते हैं, दूसरा अपनी जान बचा के भागता है। पुलिस आती है तो वो उन बच्चों को बचाने की बजाय उन अपराधियों के साथ खड़ी हो जाती है और उन निर्दोष बच्चों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है, उनके खिलाफ
मामला दर्ज करके ये करती है, जबकि सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद। सोचिए, गस्टेड पुलिस अफसर था, डिप्टी एसपी था, लेकिन यह गुनाह कर रहा था। नई उम्र का डायरेक्ट डिप्टी एसपी था, उसके मन में इतना कलुष, इतना वो। अब आप सोचिए, कहेंगे अच्छा तो क्या यही हो रहा है? हां, बेहद बुरा हो रहा है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये यहीं नहीं रुकता। वाराणसी में, उस वाराणसी में जहां पर भगवान शिव की नगरी कही जाती है, वहां गंगा तट पर विदेश से आए पर्यटक नहा रहे थे। ये आप देखिए, ये और जो ये नहा रहे थे, ये कोई वैसी जगह नहीं थी। उनको वो हाथ जुड़वाए जाते हैं, उन्हें धमकाया जाता है, भगाया जाता है। लड़कियां थी, सब थे, उन सबको जिस तरह से वो बेचारे मतलब जलील करके उन्हें किया जाता है कि तुम यहां कैसे आ गए, तुम हमारे तट पे नहीं आ सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। वहीं आपको एक सीन दिखाऊंगा कर्नाटक का, ये तमिलनाडु का। तमिलनाडु में ईसाई थे, मंदिर गए थे, और एक हिंदू से कहते हैं हमारी फोटो खींच दो, वो फोटो खींचता है। राहुल गांधी ने यही बात संसद में कही थी कि तमिलनाडु में यह भाईचारा है, लेकिन आपने इतना नफरत फैला दी है यहां। बिल्कुल, राहुल गांधी यहां भी सही साबित हुए कि आप यहां नफरत फैला रहे हो, ऐसे काम कर रहे हो, और दूसरी तरफ यह स्थिति। तो यह हो रहा है। एक आम आदमी पार्टी का विधायक एक लड़की के साथ रेप करता है, वो 2020 से इंसाफ के लिए तरस रही है, कोई सुन नहीं रहा है। एमएलए है नरेश यादव, जो कि आम आदमी पार्टी का है, उसने मुझे बेटी बना करके वो हेनस क्राइम किया, ही रेप्ड मी। उसने रेप किया, मुझे बंद करके अगवा किया गया। हरियाणा एंड यूपी के जो एक स्कॉर्पियो थी 12। ये आप समझिए, तो इस तरह से हो रहा है। ये एक किस्सा नहीं है, इसके बाद देखिए इस तरह के तमाम किस्से हो रहे हैं। जब ये किस्से होते हैं तो आप कहेंगे कि क्या ये होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हो तो यहां तक रहा है कि ये डीएम है, कलेक्टर है मध्य प्रदेश में, ये 2 गड्ढे ऐसे ही 2-2 फीट के करते हैं और उसका एक रील बनाते हैं एआई से, और रील बना के उस पर राष्ट्रपति से अवार्ड ले लेते हैं। जी हां, अवार्ड ले लेते हैं, ये कहते हुए कि हमने एक कुआं बना के और किस तरह से एक बेहतरीन वो किया, जिससे हमने एक नई तकनीक ईजाद की। अब आप सोचिए, ये डीएम रैंक के ऑफिसर्स हैं, ये करते हैं, ये गुप्ता जी इतने महान हैं। इसी तरीके से यदि आप देखेंगे तो तमाम घटनाएं हो रही हैं। आपने देखा दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा याफ्ता उस गैंग रेपिस्ट को रिहा करने का आदेश दे दिया, उसकी सजा निलंबित कर दी, और उसके खिलाफ जब जनता लड़ने उतरी, वो पीड़ित लड़ने उतरी, वो राहुल गांधी ने उससे बुलाया, उसके दर्द को सुना और कहा नहीं, यह नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत किया। कांग्रेस पार्टी से उन्होंने मदद मांगी कि हमें इस इंसाफ की लड़ाई में मदद कीजिए। कांग्रेस पार्टी ने देश भर में तमाम जगह उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, और सुप्रीम कोर्ट में भी अपने वकील भेजे जिससे उसे मदद मिले। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जज साहब बड़े काबिल हैं, लेकिन कई बार गलती हो जाती है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने उनके आदेश को, हाई कोर्ट के जजेस के आदेश को रोक दिया, लेकिन उसे भी इंसाफ नहीं मिला है। इंसाफ की जगह बहुत दूर है, बहुत गलत हुआ है। जी, गलत ही तो हुआ है, और गलत हुआ है जब अरावली पर्वत की
श्रृंखलाओं को लेकर के जिस तरह से परिभाषा गढ़ी भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे मंजूरी दे दी, वो जस्टिस BR गवई जाते जाते दे गया जिससे अडानी को लाभ हो। और जब यह दे गया तो देश के एक बड़े हिस्से में अरावली बचाने के लिए संघर्ष शुरू हुआ। वह संघर्ष इतना बड़ा, सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी रोक लगा दी। जी, बहुत गलत हुआ, इतना गलत हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगानी पड़ी। और यही नहीं रुक जाता है, ये बहुत लंबी है, इतनी लंबी फहरिस्त है कि इस समय लड़ाई कहां नहीं लड़ी जाएगी। जहां जाइए वहीं ये मिल रहा है। तो हर जगह तो गलत हो रहा है। कहीं न्यायपालिकाओं पे कब्जा हो रहा है, कहीं संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, कहीं लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, कहीं युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, कहीं छात्रों की शिक्षा बर्बाद की जा रही। गुजरात की एक यूनिवर्सिटी ने नरेंद्र मोदी के मन की बात को कोर्स में शामिल कर दिया है। एक फर्जी किताब को जो नरेंद्र मोदी के महिमा मंडन के लिए लिखी गई उसको कोर्स में शामिल कर दिया है। अब आप सोचिए, ये सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, निश्चित रूप से गलत हो रहा है। और ये गलत यही नहीं है, वहां गुजरात में ही आदिवासियों के साथ बड़ा गलत हो रहा है, लगातार हो रहा है। गलत हो रहा है जब शरद पवार अपने यहां अडानी को बुला करके एक कार्यक्रम करते हैं और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले वहां मंच से खड़े होके कहती है, हमारे महान बड़े भाई गौतम अडानी। अब आप सोचिए ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। वहां मुंबई में उद्धव ठाकरे अपने उस भाई के साथ में समझौता कर लेते हैं जो भाई उत्तर भारतीयों को मारता था, उन्हें भगाने की बात करता था, उनके ऊपर हमला करता था। उसका विरोध हो रहा था, उसका विरोध किया था कांग्रेस ने। और कांग्रेस ने जब जरूरत पड़ी लोकतंत्र को बचाने के लिए तो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हुए, लेकिन कहा ऐसी घटना करने वालों को नहीं साथ लेना है। लेकिन उन्होंने लिया, नतीजतन कांग्रेस आज उनसे अलग है। उसने कहा नहीं, हम आपके पाप में हिस्सेदार नहीं बनेंगे क्योंकि ये गलत कर रहे हो, ये गलत हुआ है। इन सब से हालत बिगड़ती है उन लोगों की जो संघ से पैदा है, जो बीजेपी की पैदाइश है। जी हां, क्योंकि ये सब गलत उन्हीं की सरपरस्ती में हो रहा है। और ऐसे में कांग्रेस के सिपाही रहे, कांग्रेस के सेनापति रहे मध्य प्रदेश में, वो दिग्विजय सिंह एक फोटो समेत एक जो है डालते हैं और एक कमेंट लिखते हैं सोशल मीडिया पर कि ये भाजपा आरएसएस के इस संगठन से सीखना चाहिए कि कैसे एक चरणों में बैठा हुआ, वो नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने कहा कि चरणों में बैठा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाता है। नहीं, आपने गलत किया है, गलत हुआ है। यही बात राहुल गांधी ने भी उनसे कही, नहीं यह आपने गलत किया, यह नहीं करना चाहिए। जी हां, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उदाहरण किसी अच्छे का देना चाहिए, किसी गलत का नहीं। यह वही शख्स है जिसे उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, जिसने नरसंहार कराया था। यह वही मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, जो उस नरसंहार के बूते हिंदू हृदय सम्राट बनने का नफरत की राजनीति शुरू करने वाला व्यक्ति है, जो देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद में देश को बर्बादी में ढकेलता है। नहीं, ऐसे संगठन से हमें नहीं सीखना है और ऐसे संगठन से सीखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह संगठन
चोरी करके बना है, तोड़ के बना है, टुकड़े टुकड़े गैंग। जी हां, कैसे है टुकड़े टुकड़े गैंग, यह भी बता देता हूं। याद करिए, देश की आजादी के पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा में होते थे और ये सब हिंदू महासभा के बैनर तले लड़ते थे। आरएसएस पीछे होती थी, जैसे आज भाजपा के पीछे आरएसएस है, जैसे जनता पार्टी के पीछे आरएसएस थी, जैसे जनता दल के पीछे आरएसएस थी, उसी तरीके से तब उसी हिंदू महासभा को तोड़ करके जनसंघ बना और जनसंघ के पहले अध्यक्ष बने श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्यों? क्योंकि यह कत्ल किया गया था, कत्ल किया गया था हमारे देश की उस विचारधारा के जनक महात्मा गांधी का। उसी हिंदू महासभा के प्रमुख हुआ करता था सावरकर, वह सावरकर जिसने वह गुनाह किए, तमाम गुनाह किए, वो समलैंगिक सावरकर जिसके बारे में किताब में लिखा गया है सबूतों समेत, तो अब आप समझ सकते हैं। तो वह सावरकर यह करता है, जब यह करता है तो ये जनसंघ बना के आ जाते हैं, उसे तोड़ देते हैं और उसके बाद में जब आता है मौका कि अब कैसे सरकार बनाए, तो सत्ता पाने के लिए फिर तोड़फोड़ करते हैं और तोड़फोड़ करके कांग्रेस और दूसरे तमाम जगह मौका परस्तों की और फिर जनता पार्टी बनाते हैं और जनता पार्टी में घुस जाते हैं। उसके बाद फिर उसमें तोड़फोड़ करते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी बनाते हैं, यानी सब कुछ तोड़ फोड़ के करते हैं और बार बार सरकारें इसी तरीके से बनाते हैं। आज भी सरकार तोड़ फोड़ के ही बनी है, देश के चाहे जिस हिस्से में देख लीजिए, चाहे जिस राज्य में देख लीजिए। जी बिल्कुल यह गुनाह करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हुआ है। तो वह गलत बार बार हो रहा है और उसके खिलाफ एकमात्र आवाज बनते हैं राहुल गांधी, क्योंकि वो ना अडानी के हैं ना अंबानी के, वो आपके हैं, आपकी आवाज है। इसीलिए राहुल गांधी मनरेगा के लिए लड़ते हैं, जो आम जन का होता है, गरीब मजदूर का होता है, ग्रामीण मजदूर का होता है, लेकिन ये उसे भी तोड़ देते हैं, उसे भी खत्म कर देते हैं। बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। तो ये एक नहीं, ऐसे तमाम सारी घटनाएं मौजूद है जो नहीं होनी चाहिए लेकिन हो रही। अभी उत्तर प्रदेश में ही गालियां देते हुए भगवा पहन के मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में जो जो कहते हुए निकलते हैं, वह अपने आप में शर्मनाक है। देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो नहीं होता है, क्योंकि गलत लोगों की ही सरकारें हैं, गलत लोगों की ही डबल इंजन सरकारें हैं। वो बलात्कारियों को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, वो संघर्ष करते हैं दंगाइयों को बचाने के लिए, वो संघर्ष करते हैं इस देश के सारे इंस्टीट्यूशन को खत्म करने के लिए और तानाशाही पूर्ण शासन स्थापित करने के लिए। उसके लिए झूठ को सच बताते हैं, वास्तविक इतिहास को खत्म करके झूठी कहानियां गढ़ते हैं, मीडिया को अपने कब्जे में लेते हैं, न्यायपालिका को कब्जे में लेते हैं, विधायिका को कब्जे में लेते हैं और कब्जे में ले लेते हैं इस देश के समाज को। यही वजह थी शायद कि जो निर्भया के मामले में जब घटना हुई थी, तो किस तरीके से वही कुमार विश्वास चिल्ला रहा था दिल्ली में और शोर मचा रहा था, और अब जब बात आती है तो वो कहीं दिखाई नहीं देता। देख लीजिए, और सब चल पड़ते हैं। ना आज आपको कहीं मनीष सिसोदिया दिखाई दे रहा है,
ना आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है, ना कुमार विश्वास दिखाई दे रहा है। तो अब आप देख लीजिए, अब आपको कहीं है आवाज उनके मुंह से दिखाई दे रही है? उल्टा ये देखिए, आग लगाने चल पड़े थे और आज ये कोई नहीं दिखाई दे रहे। इन्हें इन लड़कियों की इज्जत की कोई फिक्र नहीं, उससे राजनीतिक रोटियां सेकनी थी, इसलिए भाजपा की सरकार स्थापित करानी थी, इसलिए ये हो रहा था। आज किसी को नहीं दिख रहा जी। तब सवाल उठता है कि नहीं, बहुत गलत हुआ, जबकि निर्भया को पूरा न्याय मिला है, लेकिन यहां नहीं मिला है। यह सत्य।